हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ हरिहर काका। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड प्लीज़ डू कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू। हमने पिछले वीडियो में वहाँ तक देखा था जहाँ ठाकुरबाड़ी के महंत और संत काका के बेहाल हालत को देख के उन्हें ठाकुरबाड़ी ले जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। तब तक काका के घर में क्या हुआ था। शाम में जब भाइयों घर लौटे, उन्होंने अपने पत्नियों से काका के बारे में पूछा था। जब उन्होंने सब बात बता दी, वे गुस्से हो गए और अपने पत्नियों को भी डांटे। भाइयों ने शाम तक काका का इंतजार किए, पर उनका कोई संकेत नहीं था। भाइयों खुद ठाकुरबाड़ी गए और बहुत मेहनत के बाद उन्होंने काका को यह समझाया कि वे उनके अच्छे तरह से देखभाल करेंगे। घर पहुंचाने के बाद भाइयों के पत्नियों ने भी काका से माफ़ी मांगा और काका भी अपने अतीत को भूल गए और उनके साथ रहने लगे। पर यह सब क्यों हुआ? वही कारण है 15 बीघे खेत के लिए। अगले कुछ दिनों में जो कुछ काका मांगते थे वो सब तुरंत वहां आ जाता था जहां काका बैठे रहते थे। पर उसके बाद काका के भाइयों ने भी काका को अपनी ज़मीन को उनके नाम लिखवाने का दबाव डालना शुरू कर दिया था। तब काका ने यह बात बता दी कि मेरे मृत्यु के बाद वैसे भी उस 15 बीघे का खेत आप तीनों ही प्राप्त करने वाले हैं। So now let's see what was happening in Kaka's house until then. When Kaka's brothers returned home that evening, they asked their wives about Kaka. When they had told them about what had happened, they became very angry and even scolded their wives. They waited that evening for Kaka to return, but there was no sign of him. So the next morning, they themselves went to the temple and with so much effort, they made Kaka understand that they will take really good care of him. And after they returned home, even his brothers' wives apologized to Kaka. And Kaka forgot his past and started living with them happily. But why did all this happen suddenly? It was only because they wanted their 15 hectares of land. For the next few days, they took really good care of Kaka. Whatever Kaka asked for came immediately to the place where he sat. But after that, they started forcing Kaka to write his land in their name. For this, Kaka replied that, however, after my death, you three are going to inherit that land. Now let us see the meaning of the underlined words. Dante means to scold, Maafi means apologize, Atit means past, Dabab Dalna means to force और to pressurize. लेकिन दूसरी ओर पुजारी और महंत 15 बीघे खेत खोने के डर से सो नहीं पाए थे। पुजारी ने कहा कि काका का अपहरण करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ गुंडों का इकट्ठा किया और उस रात उन्होंने काका का अपहरण कर लिया था। काका के भाइयों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और बाद में उन्होंने पुजारी पर शंका किया था और वे मंदिर में गए, लेकिन वहाँ अंधेरा था और उन्होंने सोचा कि यह उनका काम नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ काका का भी कोई संकेत नहीं था। लेकिन उन्होंने फुसफुसाते हुए सुना, जिससे वे अंदर घुस गए, लेकिन गुंडों ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था और वे वापस घर लौटे। पुजारी ने काका के हाथ पैर बांध दिया और उन्हें धमकी दी थी कि वह अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। जब काका ने मना कर दिया था तो उन्होंने काका को पीटा था और कोरा कागज़ पर अपना उंगली की चाम लिया था। अगली सुबह काका के भाइयों पुलिस के साथ मंदिर में आए और उन्होंने काका को बहुत बुरी हालत में पाया था। While Harihar Kaka's brothers had him safely at their home, the saint and the monk were thinking of the way to capture that 15 hectares of land. And the saint said that kidnapping Harihar Kaka would be the only option. So, they gathered some goons. Goons are the people who help you in threatening or capturing somebody. They are like gangsters. And at night, they kidnapped Harihar Kaka. Harihar Kaka's brothers had no idea of what was going on. And later they suspected the priest. So, they gathered some people and went to the temple. But it was dark there, so they thought that it couldn't be their work. But later, they heard
some whispers from inside the temple. So they slowly entered the temple. But suddenly, the goons started pelting stones at them and they returned back home. By this time, the saint had tied the hands and legs of Harihar Kaka and had started threatening him to write his land in the name of the Thakurbari, that is the temple. When Harihar Kaka had refused, he started hitting him and took his fingerprints on a blank paper. And next morning, when Harihar Kaka's brothers arrived along with the police to the temple, they found him in a very bad condition. So now let's see the meaning of the underlined words. Vikalp means option, Apharan means to kidnap, Fusfusate means whisper, Pattar means stone, Damki means threaten. पर उस महंत और पुजारी का कोई संकेत नहीं था क्योंकि वे भाग गए थे। काका के भाइयों ने पूरी सुरक्षा के साथ काका को घर ले आए थे। पुलिस ने सुरक्षा के लिए उनके घर को घेर लिया था। जब काका को बाहर जाना था तब 3-4 शास्त्र पुलिस उन्हें घेरते थे। गांव वालों अब 2 हिस्से में बांट गए थे। एक समूह महंत के तरफ था और दूसरा काका के परिवार के तरफ था। अब तक जो परिवार काका के बारे में कुछ भी नहीं पूछता था या उनका ख्याल भी नहीं रखता था, वह अब उनका आदर सम्मान कर रहा था। यह किस लिए था? वही कारण है 15 बीघे खेत के लिए। और महंत भी बिना मेहनत धन कमाना चाहता था। वह धर्म की आड़ में भूले भले या निरपराध लोगों को अपना शिकार बनाता था और उनसे धर्म के नाम पर उनका ज़मीन को भी ले लेता था। काका को सभी बातें अच्छे से समझ में आ रहा था और उन्होंने यह निर्णय किया कि जब तक वह जीवित हैं वह अपनी ज़मीन किसी को नहीं देंगे। यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी ज़मीन किसी को दे देते और अपने सब कुछ खो देते हैं और वे जीते हैं जैसे वे नरक में हैं। सो गाइस, जो टॉपिक अब हम देख रहे हैं उसमें ऊपर से 4th लाइन का सेकेंड हाफ में वो शास्त्र पुलिस नहीं है, वो सशस्त्र पुलिस है। और जो इस टॉपिक के अंत में मैं इसका अर्थ बताती हूँ, वहाँ भी सशस्त्र पुलिस का अर्थ ही फुल्ली आर्म्ड है, शास्त्र का नहीं। When Harihar Kaka's brothers and the police had recovered him, there was no sign of the saint and the monk. It was because they had run away. The brothers had brought Harihar Kaka home safely. The police surrounded the house for their safety. When Harihar Kaka wanted to go out, 3 to 4 policemen who were fully armed surrounded him for his security. The village people now got separated into 2 groups. One group was supporting the monk and the saint, and the other was supporting Harihar Kaka's family. Harihar Kaka's family, who never asked him about anything, his well-being, or never took any care of him, now respected him so much only because they wanted his land. On the other hand, the monk wanted to earn wealth without any hard work. He made innocent people his prey, and on the basis of religion or on the ground of religion, he made them give their land in the name of the temple. But Harihar Kaka was very sure that he will not do any of the following because he had seen people write their land in the name of someone else and live their life as if they are in hell. Now let us see the meaning of the underlined words. Ghair means to surround. Shastra means armed. Adar Saman means respect. And Narak means hell. भाइयों ने ज़मीन अपने नाम लिखवाने के लिए और ज़्यादा जोर डालने लगे, धमकाने और डांटने लगे, पर इन सब बातों का काका पर कोई असर नहीं पड़ा। भाइयों की चिंता और भय बढ़ती गई। उन्होंने यह कहकर धमकाया कि अगर काका उन्हें अपने ज़मीन नहीं देते हैं तो वे ज़बरदस्ती उनके अंगूठी का निशान लेंगे और उन्हें बांधकर एक कोने में फेंकेंगे और किसी को भी यह पता नहीं चलेगा। पर काका सुनने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने महंत की विधि का पालन करने की सोचा। उन्होंने काका की हाथ पैर बांध दिए और उस बेचारे बूढ़े की पिटाई शुरू कर दी, लेकिन
काका ने ज़ोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगे और उनके भाइयों ने तुरंत मुंह में एक कपड़ा भर दिया था। लेकिन महंत का समर्थन करने वाले लोगों को पहले ही यह सुना हुआ था और अब भाइयों कुछ भी नहीं कर सकते थे और महंत ने पुलिस के साथ वहां आया था। यह आखिरी बार था जब काका अपने परिवार के साथ रहते थे। Now Kaka's brothers started pressurizing him even more. They started threatening and scolding him to write his land in their name. But Kaka was not listening to any of it. So the brothers started worrying and had a fear of losing the land. They threatened him by saying that they will forcefully take his fingerprint and throw him at a corner of the house and no one will even know about it. But when Kaka was not listening to any of it, they thought of following the monk's method. They tied his hands and legs and started beating him. But Kaka started screaming and asking for help. The brothers immediately stuffed a piece of cloth inside Kaka's mouth, but it was too late, as the supporters of the Mahant, that is the monk, had already heard it and they informed it. The monk came along with the police to Kaka's house. This was the last time that Kaka stayed with his family. Now let's see the meaning of the underlined word. अंगूठी का निशान means fingerprint. अब हम अंत देखने वाले हैं। अब काका अकेला रहना शुरू कर दिए। उनकी सुरक्षा के लिए 4 पुलिस वाले थे और इन सब की खर्च महंत और काका के भाइयों कर रहे थे। गांव के नेता कुछ लोगों के साथ काका के ज़मीन के बारे में पूछने आए, पर अभी काका किसी से भी अपने ज़मीन के बारे में बात करने तैयार नहीं थे। गांव वालों काका के मृत्यु का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उन्हें पता चलेगा कि किसके पास उस ज़मीन का एकमात्र अधिकार होगी। Now let us look at the end. Kaka started to live in a separate house and 4 policemen were put for his protection. The expense was covered by the monk and Kaka's brothers. The head of the village approached Kaka to discuss about the future of his land, but Kaka was not interested to discuss about his land. And the villagers were eagerly waiting for Kaka's death so that they will know who is going to inherit Kaka's land after his death. गांव के लोगों काका के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन काका मौन हो गए। काका। The villagers were discussing about Kaka's problem, but unfortunately, Kaka became silent. He became silent forever. That means he died. Kaka. जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था वैसे ही हम इस वीडियो के कठिन शब्दों देखेंगे। संयुक्त का मतलब संगति, बाल बच्चे, संतान या औरत का मतलब बच्चे, अतीत मतलब भूत, स्वर्ग सितार मतलब स्वर्ग में प्राप्त, कुल मिलाकर मतलब सर्वथा, केत का मतलब फार्म या क्षेत्र, व्यंजन का मतलब भोजन, कैरियत मतलब हालचाल, संबंध मतलब रिश्तेदारी, डांटे का अर्थ है गोली देना, व्यवस्था का अर्थ है आयोजन करना, देखभाल का अर्थ है ख्याल, विकल्प का अर्थ है चुनाव, अपहरण का अर्थ है अपहरण करना, फुसफुसाते, धीरे धीरे बोलना, दबाव डालना का अर्थ है प्रभाव डालना, धमकी देना का अर्थ है आशंका, घेर का अर्थ है घेर लेना, सशस्त्र का अर्थ है जो सशस्त्र लिए हो, और आदर सम्मान का अर्थ है इज्जत या सम्मान करना, माफ़ी का अर्थ है क्षमा। Thanks for watching guys. Hope you would have understood the lesson and enjoyed the video. Please do like, share and subscribe. And let me know in the comment section about the next topic you want me to make a video of. Thank you so much. And if you find any mistakes in the video, please let me know in the comment section. I'll be very happy to rectify them.